हाय एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये व्लॉग आज का शुरू हो चुका है आर्या के स्कूल जाने के बाद में। तो आर्या स्कूल जा चुकी है और अभी हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। सबसे पहले मैंने अपना वेट मेजर किया, क्योंकि मैं हर रोज़ थोड़ा बहुत एफर्ट्स करती हूँ ताकि मैं अपने वेट को मेंटेन रख सकूँ, और कम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और फिलहाल मैं पालक काट रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले बनानी है सब्जी और फिर बनानी है रोटी। क्योंकि पालक बना रहे हैं तो पालक के साथ में हम आज बनाने वाले हैं आलू। और मैं 2 गुच्छी काटूंगी, और ये जो इसका बचा हुआ हिस्सा है वो हम गाय को देंगे, क्योंकि हमारी बिल्डिंग के नीचे गाय बहुत सारी है और वो ज़रूर आती हैं, और जब मैं उनको खाना देती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमें पालक को फटाफट काटना है, क्योंकि वाकई में टाइम इतना कम होता है। क्योंकि आर्या जब जाती है उसके बाद में हम 10-15 मिनट अगर बैठ के पानी भी पीते हैं तो भी ऐसा लगता है जैसे 1 घंटा बीत गया हो, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में वक्त का पता ही नहीं चलता है। तो मैं यहाँ पे पालक को काट चुकी हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, नहीं तो वो बहुत पानी पानी जैसी हो जाती है। तो मैं इसको काटने के बाद में कई बार धोऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो ध्यान से रखना पड़ता है। और आजकल तो आलू भी बिल्कुल नए से आ रहे हैं, उसमें भी बहुत मिट्टी होती है। तो इसको मैंने 2-3 बार धो लिया है। उसके बाद में मैं इसको कोलेंडर में डाल दूंगी। थोड़ी सी देर में जैसे ही इसका पानी झड़ेगा, उसके बाद में आलू की सब्जी में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो जब तक हमारी पालक का पानी झड़ रहा है तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आटा अच्छे से गूंदा हुआ होगा तो उसके बाद में रोटियां बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो मैं आके भी बना सकती हूँ। क्योंकि आरा के आने के बाद में इस तरह के काम बहुत मुश्किल से होते हैं, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो वो उसको उठा के खा जाएगी। आज का दिन हमारे लिए थोड़ा-सा कंपैरेटिवली मुश्किल है, क्योंकि कई दिन हो गए हैं हम अच्छे से सो नहीं पाए हैं। आर्या ने कल रात को भी इसी तरीके से परेशान किया था। ख़ैर वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल आटा गूँध गया है और हम जा रहे हैं आर्या को लाने के लिए, और देखते हैं आर्या का हमें देख के क्या रिएक्शन रहता है। और यहाँ हम ले आए हैं आर्या को, और देखिए अपने पापा को देख के वो कितनी खुश हो रही है। दोनों पेरेंट्स को देख के बच्चे के चेहरे पे अलग ही खुशी देखने को मिलती है। उसको पता है कि डेली मैं आती हूँ, लेकिन आज पापा भी आए हैं, तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है। तो घर आते ही, क्योंकि मैंने सब्ज़ी अब तक फ्रिज में नहीं रखी थी, तो आर्या ने उसमें से कन्वीनिएंटली एक टमाटर उठाया और खा लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मुझे आलू छीलने हैं, क्योंकि आलू नए हैं तो इस पे रेत बहुत ज़्यादा होती है, तो पहले इसको अच्छे से धोना होगा। और आज सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आलू और पालक दोनों में ही बहुत मिट्टी थी, तो उनको अच्छे से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नहीं तो अगर एक में भी थोड़ी सी भी गलती रह जाती ना, तो पूरी सब्जी ख़राब हो जाती। तो फिलहाल मैं आलू को जो है छीलूँगी, उसके बाद में मैंने 2-3 आलू ही लिए हैं, और उनको काटने के बाद में फिर हम करेंगे फाइनल सब्ज़ी की तैयारी। हाँ, तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि कई दिन हो गए हम अच्छे से सोए नहीं हैं। वैसे तो जब से आर्या हुई है तब से जो है हमारी नींद बहुत दूर चली गई है, क्योंकि हम सो ही नहीं पाते हैं, चाहे कुछ भी कर लें। लेकिन उसको कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद में वो रात को बार-बार उठती है, कभी दूध के लिए, कभी डायपर चेंज के लिए, कभी यूँ ही उसको कुछ सर्दी लग रही हो या गर्मी लग रही हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे जीरा गर्म होने के बाद में मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज, और प्याज डालने के बाद में हमारी सब्जी तो बन गई, लेकिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि आर्या काफ़ी रो रही थी, क्योंकि उसे भूख लगी थी और सोना भी था। और बच्चे जब तक सोते नहीं है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, खासकर टॉडलर्स। तो आर्या सो गई थी तो मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला। मुझे लगा कि रोज़ तो मैं नहीं पी पाती हूँ, लेकिन आज इस मोमेंट का फ़ायदा उठा के मैं थोड़ा-सा गर्म पानी पी लेती हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी कर लिया था, तो उसमें थोड़ा-सा ठंडा मिला के मैंने अपने लिए काफ़ी अच्छा गर्म पानी बनाया, और उस पानी को पीने के लिए मैं बैठी, तो मुझे लगा कि काफ़ी सुकून भरा समय है, और ये समय मुझे रोज़ नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसका फ़ायदा हम उठा ही लेते हैं। गर्म पानी बहुत ही अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। ना सिर्फ इससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है, बल्कि इससे आपका वेट भी मेंटेन रहता है, और बॉडी टेम्परेचर भी। तो बाहर जाने के लिए हम हो गए हैं रेडी। आर्या भी रेडी है, वो जस्ट उठी है। तो इसी के लिए मैं अपने साथ में थोड़े से ग्रेप्स, जो कि खा सके इसके लिए, और साथ में पानी हंसती हुई आ रही है। ये देखिए, आज कपड़े धोए हैं तो पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, और वहाँ पे किस तरह का माहौल है वो मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगी। तो ये मैं आर्या के लिए लेके जा रही हूँ अंगूर और थोड़ा सा पानी, क्योंकि वहाँ पर उसको भूख और प्यास दोनों ही लगने वाली है।
और प्लेग्राउंड में आते ही आर्या का एक नया ही वर्जन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो काफ़ी चर्पी हो जाती है, उसको सब जगह जाके देखना होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन एक आर्या की बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि जैसे उसको 1 सेकंड का मौका मिलता है ना, वो किसी ऐसी जगह चली जाएगी जहाँ पे कोई भी नहीं जाना चाहे। यहाँ पे है स्विमिंग पूल जो कि बिल्कुल खाली है, क्योंकि सर्दियों में कोई भी स्विमिंग नहीं करता है, तो वो यहाँ पे आ गई। 1 सेकंड का मोमेंट उसको लगा और यहाँ अंदर आई, काफ़ी देर तक यहाँ खेलती रही। फिर मैं उसको बाहर लेके आई। बाहर आने के बाद में उसने आसमान देखा, क्योंकि आसमान में बहुत सारे पक्षी थे, तो उनको देखना भी आर्या के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि उसने वो पहले सब चीज़ें नहीं देखी है। और एनीवेज आर्या को एनिमल्स और बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी वो सड़क पे किसी एनिमल को, काऊ को, डॉग को या पक्षियों को भी देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो उसको देखने के लिए ना काफ़ी देर वेट भी करती है। एंड दिस इज़ मी। मुझे भी आज पार्क में आने का मौका मिला, तो मुझे लगा चलो 5 मिनट ही सही बैठ जाती हूँ, तब तक आर्या खेल रही है। कुछ देर के बाद मैं आर्या को घर ले आई, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और मेरे हस्बैंड के आने का भी टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे भी आर्या को मौका मिला, तो वो खेलने लगी। हमारे फ्लैट के पास में ही स्टेयर्स है, तो वहाँ पे आई और मुझे कह रही थी कि मुझे पकड़ो ताकि मैं थोड़ा सा खेल सकूँ। ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, तो मैं जस्ट स्टेयर्स पे खड़े होकर उसको जो है सुपरवाइज कर रही थी। और खेलने के बाद में वो हो गई बोर, तो उसे कुछ नया चाहिए था, तो वो यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आर्या कुछ ऐसा ही करती है, जब भी उसको टाइम मिलता है तो मैं उसको सुपरवाइज करती रहती हूँ, और वो मेरे सामने कभी किसी फ्लोर पे कभी किसी फ्लोर पे आती जाती रहती है और देखती रहती है। अब खाना बनाने का समय था, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए आर्य के पास बैठी थी और एक मूवी चल रही थी, तो मुझे लगा चलो थोड़ी देर देख लेते हैं। और यहाँ पे आर्य को ये सबसे ज़्यादा पसंद है, हाथ में रिमोट लेके टीवी को एक्सेस करते रहना, कभी उसको बंद कर देना, कभी उसको चेंज कर देना, और उसके बाद में वो मेरी तरफ भी देखती है कि मैं उसको गुस्सा कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि ये भी उसके लिए खेल ही है। और ये हमारा डिनर हो चुका है रेडी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज कुछ स्पेशल बना लो, रोज़ ही खिचड़ी बनाते हैं हम आर्या के लिए। और यहाँ पर मैंने बनाए हैं उड़द की दाल और राइस। जैसे ही मैं इसको लेके बैठी, तो यूँ तो मैं आर्या को चावल नहीं खिलाना चाहती थी, क्योंकि बहुत लाइट होते हैं और रात को बच्चों को लाइट नहीं, थोड़ा सा कुछ हैवी देना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी नींद आ सके। लेकिन क्योंकि आर्या का कहना था कि मुझे चावल ही खाने हैं, वो बार बार प्लेट को हाथ लगा रही थी, तो इसीलिए मैंने उसको चावल खिलाए, क्योंकि चावल थोड़े से गर्म थे और छोटे चम्मच से वो खाती नहीं, उसको बड़ा चम्मच ही चाहिए। बड़े चम्मच से टेम्परेचर का पता नहीं चलता, तो इसीलिए मैं उसको हाथ से फूंक मार मार के खिला रही थी। और ये जो है चावल और रोटी दोनों ही खा लेती है, तो हम कह सकते हैं कि आर्या दोनों खाती है। तो खाने के बाद में मैंने बनाई थोड़ी सी चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं चाय के शौकीन, और शाम को आके उन्होंने चाय नहीं पी थी और इतने दिन से वो ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं, तो कह रहे थे मेरे सिर में दर्द है, तो थोड़ी सी चाय बना दूंगी तो शायद इससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। तो वो मैंने बनाई। मेरे हस्बैंड पी रहे थे चाय, उनके हाथ में फ़ोन था, तो हम दोनों खेल रहे थे, तो उन्होंने कोइंसिडेंटली वीडियो बनाई। यहाँ पर मैं आर्या को यहाँ पर जो है कुछ कह रही हूँ, और उसके बाद में उसको मज़ा आ रहा है कि मम्मा मुझसे ये कह रही है, मेरे मुंह पे गेट बंद कर रही हैं। और आप भी देखिए हम कैसे जो है इस तरह के मूवमेंट्स को साथ में इंजॉय करते हैं। लाका 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 नहीं करते हैं मम्मा, वैसे नहीं करते। पापा नोज का है, नोज का है, नोज हाबा नहीं, नोज नोज का है, नोज नोज का है, नोज नोज का है, नोज। ये लो, ये मेरे पास है। आर्या के पास जब भी मैं बैठती हूँ तो वो काफ़ी खेलने के मूड में आ जाती है। जैसे ही वो मेरे माथे पर बिंदी देखती है, तुरंत उसे उतार लेती है और कहती है कि इसको मेरे माथे पे लगाओ, और फिर वो जाके क्या करती है आप भी देखिए। अब देखिए, जैसे ही मैं उसको बिंदी लगाऊंगी, वो जाके देखेगी शीशे में कि मैं कैसी लग रही हूँ, और फिर उसको अप्रिसिएशन भी चाहिए कि वो अच्छी लग रही है। ये देखिए, कैमरा की तरफ भी उसने अप्रिशिएट करवाया खुद को, और उसके बाद में खुद फिर से जाके देख रही है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आई लव इट अबाउट दैट।